Hello बच्चों, let's read the question. The question says let principal argument of complex number be redefined between pi to 3 pi, then sum of principal argument of roots of equation z के पावर 6 plus z के पावर 3 plus 1 is equals to 0 is option is 0, option B 3 pi, option C 6 pi and option D 12 pi. So इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई अल्फा थीटा। इस इक्वेशन के थ्रू हम हमारा क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो हमारी इक्वेशन जो गिवन है वो है z के पावर 6 प्लस z के पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट अस अज्यूम z क्यूब इज इक्वल्स टू t। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो फर्दर सॉल्व करके हमारी वैल्यू हो जाएगी टी इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a। 2 इज इक्वल 2 इंटू 1। ओके, सो टी हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो टी के जो दो रूट्स आएंगे वो होंगे टी इज इक्वल्स टू ई आयोटा 2 पाई बाय 3 और ई आयोटा 4 पाई बाय 3। सो ये हमारे रूट्स आ गए और हमें पता है कि z इज इक्वल्स टू होता है r इंटू ई आयोटा थीटा। सो हमें चाहिए z क्यूब की वैल्यू। सो z क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब इंटू ई ट्वाइस ऑफ आयोटा थीटा। सो अगर हम इससे अपनी वैल्यू कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e twice of iota theta is equals to e iota 2 pi by 3 and e twice of iota theta is equals to e iota 4 pi by 3। So 3 theta is equals to हो जाएगा 2n pi plus 2 pi by 3। सिमिलरली हो जाएगा 3 theta is equals to 2n pi plus 4 pi by 3। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए पाई और 3 पाई के बीच में। सो ये इसका मतलब होगा 180 डिग्री से 540 तक हमें वैल्यूज चाहिए। सो इन्हीं का सम हमें निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 0 रखेंगे। सो n इक्वल्स टू 0 पे हमारी वैल्यू आएगी थीटा की। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 9। ये हो गई 40 डिग्री। n इक्वल्स टू 1 अगर हम निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 पाई बाय 9। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 160 डिग्री। n इक्वल्स टू 2 हम निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 14 पाई बाय 9 और इसकी वैल्यू होती है 280 डिग्री। सिमिलरली अगर हम n इक्वल्स टू 3 निकालेंगे तो हमारा थीटा हो जाएगा 2 पाई बाय 9 और ये होता है 400 डिग्री। और n इक्वल्स टू 4 निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 26 पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 520 डिग्री। और n इक्वल्स टू 5 निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 32 पाई बाय 9 और ये हो जाएगा 640 डिग्री। तो ये हमारे रेंज से बाहर है। तो हमारे रेंज में n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2। सो n इक्वल्स टू 2 तक हमारी रेंज में वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ से भी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाय 9। तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। n इक्वल्स टू 2 पे हमारी थीटा हो जाएगी 16 पाई बाय 9 और ये हो जाएगा 320 डिग्री।
तो हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है थीटा की, हमने n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख दिया। सो ये हो गया 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। सो 3 हमने इंटू कर दिया 2 पाई से, सो होगा 6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 3, और ये 3 हमारा नीचे आ गया, सो ये होगा 10 पाई बाई 9। सो सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज भी निकालते हैं। सो n इक्वल्स टू 3 हो गया। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 22 पाई बाय 9, दैट इज इक्वल्स टू 440 डिग्री। अगर हम n इक्वल्स टू 4 निकालेंगे तो हमारा जो थीटा है, n इक्वल्स टू 4 पे हमारा जो थीटा है वो आएगा 660 डिग्री। सो रेंज से बाहर, सॉरी 560 डिग्री। सो हमें इसकी जरूरत नहीं। सो हमें चाहिए क्या, 200 डिग्री से लेके 440 डिग्री तक। अब हमें चाहिए सम ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रूट। तो अब हम इन सबका सम करेंगे। सो सम इज इक्वल्स टू 280 डिग्री 280 डिग्री प्लस 400 डिग्री प्लस 520 डिग्री प्लस 640, सॉरी प्लस 200 प्लस 320 प्लस 440। सो प्लस 200 प्लस 320 डिग्री एंड प्लस 440 डिग्री। सो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी 2160 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो जाएगा 2160 इंटू पाई अपॉन 180। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 12। तो हमारा सम इज इक्वल्स टू 12 पाई एंड दिस इज आवर आंसर। So let's check in the options. So option है हमारा option D, that is 12 pi. So the most suitable answer for this question is option D, that is 12 pi. Hope you understood it well. Best of luck.